महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आयिचेषु अयं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान और समस्त प्राणियों के भीतर विराजमान अभेदा भाव से भगवत स्वरूप वही परमात्मा मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, मैं किसी के प्रति बुरे भाव न रखूं, मैं किसी के प्रति ओपिनियन और अभिप्राय न दूं, मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, मुझे हर जन्म में मुक्ति के कर्म मिले, मुझे हर जन्म में ज्ञानी पुरुष मिले और सद्गुरु मिले, ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसी कृपा करो, ऐसी जागृति दो, ऐसी शक्ति दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का बहुत सुंदर विषय अष्टांग योग से समाधि। अष्टांग योग एक होलिस्टिक योग है जिसको मैं शिक्षा की भाषा में बात कहूं, प्ले ग्रुप से लगा करके पोस्ट डॉक्टरल तक का ये अष्टांग योग है। यानी जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं है जो कि अष्टांग योग से हल की जा सकती है। इस लोक की, परलोक की और पारिवारिक जीवन की, व्यक्तिगत जीवन की, आर्थिक जीवन की, स्वास्थ्य के जीवन की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम अष्टांग योग से हल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अष्टांग योग को हम 100 बीमार एक अनार वाली कहावत से अभिसिंचित कर सकते हैं। हमारे पुराने जितने ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने अष्टांग योग का सहारा लिया और उन्होंने अपने जो 4 पुरुषार्थ है उन सब को पूरा करके मुक्ति को प्राप्त किया। भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। काम जीवन की आवश्यकता है। जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन के साथ साथ में काम की वृत्ति बदलती है, काम की वृत्ति बनती है, क्योंकि हमारी भोजन से सप्त धातु पैदा होते हैं। भोजन से ब्लड होता है, मांस होता है, मेद होती है, मज्जा होता है, धातु होता है, वीर्य होता है, सभी उससे सप्त धातु पैदा होते हैं और वो काम की इच्छा को उत्पन्न करते हैं। यह एक जो है कहना चाहिए नेचुरल फिनोमिना है। तो उसके लिए हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर एक बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई है। वो व्यवस्था है पारिवारिक जीवन। भारत का पारिवारिक जीवन संयुक्त परिवार प्रथा पूरे विश्व के अंदर 210 कंट्रीज में कहीं भी इसके समकक्ष, इसकी सानी की आपको नहीं मिलेगी। और ये एक पवित्र बंधन होता है। भारत में शादी को बहुत पवित्र बंधन माना गया है और 7 जन्मों का साथ की शपथ दिलाई जाती है। जब भारत के अंदर शादी होती है तो 7 फेरे दिए जाते हैं और इन फेरों के अंदर ये शपथ दिलाई जाती है कि हस्बैंड एंड वाइफ वो 50-50 के हर क्षेत्र के अधिकारी है और मिल करके अपने जीवन को, अपने बाल बच्चों को, अपने परिवार को सुखी बनाएंगे। वो दोनों की जिम्मेवारी
है और उनका ये 7 जन्म का साथ रहेगा। इतनी सुंदर व्यवस्था। एक लड़का लड़की का एंगेजमेंट होता है, काका ससुर, मामा ससुर, मासी सासू और जो बुआ सासू, कितने संबंध मल्टीप्लाई होते हैं, कितने परिवार जुड़ते हैं। ये हमारी शादी की व्यवस्था, पवित्र बंधन परिवारों को जोड़ने का काम करता है, यूनिटी का काम करता है, उससे एक अच्छा समाज बनता है। जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में शादी का एक दूसरा ही डेफिनेशन है। उसमें तो जब चाहो जिससे कोर्ट में जाकर के मैरिज कर लो, जब चाहो जब डाइवोर्स कर दो, बच्चे अगर उनके साथ किसी के साथ रहना चाहे वो रह सकते हैं, और नहीं रहे तो गवर्नमेंट के जो होम डेज बने हुए हैं उसमें भेज देते हैं और वहीं पलते हैं पुसते हैं। यानी संतान को जो जितना हम संतान को प्यार, स्नेह और धन का बंटवारा उनके पैरों पर खड़ा करने की जितनी चिंता माता पिता करते हैं, उतनी वेस्टर्न सिविलाइजेशन में नहीं होती है। माता पिता के जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा चिंता उनको बच्चों के भविष्य की, कैरियर की, पैरों पर खड़े करने की होती है। और जब वो अच्छे पैरों पर खड़े हो जाते हैं तब वो धन्यता और मुक्तता का अनुभव करते हैं। तो ये काम उससे जुड़ा हुआ, आप सब जानते हो, मुझे काम की बताने की जरूरत नहीं। अर्थ से सारा जो मैंने काम बताया दुनिया का, सब अर्थ से चलता है। अर्थ के लिए व्यक्ति जीविकोपार्जन करता है। अब जो है अष्टांग योग का मुख्य रोल चालू होता है धर्म और मोक्ष। अष्टांग योग एक ब्रिज का काम करता है, एक धर्म के रूप में काम करता है। वह जोड़ता है हमारे सांसारिक जीवन और अध्यात्म जीवन को जोड़ने वाला तत्व है, वह धर्म है, वो अष्टांग योग है। और हमारी जो मंजिल मुक्ति की है उसमें अष्टांग योग के जो 8 अंग है इतने सुंदर तरीके से काम करते हैं कि वो स्वतः ही स्टेप बाय स्टेप व्यक्ति मुक्ति को चला जाता है। हमारे ऋषि मुनि जो कि प्राकृतिक जीवन जीते थे और वो गुरुकुलों में रहा करते थे, वो आश्रमों में रहा करते थे, और बच्चे उनके पास में 25 वर्ष की उम्र तक पढ़ने जाते थे, वो प्रकृति की गोद में रहते थे। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली पुरानी प्रकृति की गोद में थी। चिड़ियाँ चहचहा रही है, मोर नाच रहे हैं और कलकल करते हुए झरने बह रहे हैं, नदी बह रही है, चारों तरफ हरियाली हरियाली है, हिरण जो इधर से उधर कूद रहे हैं, तितलियां जो है इधर से उधर जा रही है। यानी एक विहंगम प्रकृति का दृश्य, उसको देखते देखते ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं, आत्मा के दर्शन हो जाते हैं। और वहां पर शिक्षा कैसी दी जाती, वो मुख्य बात है। सम, शम और श्रम की शिक्षा दी जाती है। सम का मतलब समता भाव। 25 वर्ष में बच्चे को सबसे बड़ी शिक्षा विनयशीलता की दी जाती है। अपने से बड़ों को प्रणाम करो, बड़ों का रेस्पेक्ट करो, बड़ों की बात को मानो और जहाँ से भी गुण मिले वो ग्रहण करो। यानी सारी शिक्षा गुरुकुल के अंदर जो है समता की साधना की जाती है। शम, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, ये जितने भी नकारात्मक भाव है, ये नकारात्मक भावात्मक है, उन सब के ऊपर चोट की जाती है, उनका शमन करने की शिक्षा दी जाती है। क्रोध नहीं करना, अहंकार नहीं करना, उसके दुष्परिणाम बताए जाते हैं। और माया, ये हे बताया जाता है चारों को कि ये हे है, इसको छोड़ना है, हर हालत में छोड़ना है, और छोड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये जो सम, शम और श्रम, छोटा बड़ा हर काम, पानी लाना, भोजन पकाना, लकड़ी लाना, चूल्हा जलाना, कपड़े धोना, सफाई करना, आश्रम की सफाई करना, गुरु की सफाई करना, ये श्रम की जो है वह संस्कृति वहाँ सिखाई जाती है। तो गुरुकुल से निकलने वाला बच्चा
जो कि वहाँ अष्टांग योग की ट्रेनिंग, अभी आपको अष्टांग योग बताएंगे, वो ट्रेनिंग लेकर के जब गृहस्थ जीवन में आता है तो वो वेल ट्रेन्ड पर्सन होता है और गृहस्थी को बहुत सुंदर तरीके से निभाता है। और गृहस्थी नहीं, ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थी भी बनता है, वह सन्यासी भी बनता है और मुक्ति को भी जाता है। देखिए अष्टांग योग के नियम क्या, देखिए अष्टांग में कौन से चरण हैं। पहला चरण है यम। यम का अर्थ होता है अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जब तक पहला स्टेज आप क्लियर नहीं करते हो तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। यानी सबसे पहला अंग है चरित्रवान बनो, अहिंसा का पालन करो, प्राणी मात्र को कष्ट न हो, मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से प्राणी मात्र को कष्ट नहीं होना चाहिए। ये अहिंसा की सूक्ष्मतम व्याख्या है। और सारे धार्मिक ग्रंथ जो है अहिंसा माँ की कोख से जो है निकले, और अहिंसा को धर्म से अगर निकाल दिया जाए तो वो धर्म शून्य हो जाता है, वो अधर्म बन जाता है। सत्य, गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड, इतनी बड़ी शिक्षा जो है अष्टांग योग के अंदर दी गई है। सत्य ही भगवान है, सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही ईश्वर है, और सत्यमेव जयते, सत्य की जय, जो जय होगी वो सत्य की जय होगी। हमारे देश का जो स्लोगन है सत्यमेव जयते, अल्टीमेटली जय होती वो हमेशा सत्य की होती है। सत्यवादी कष्ट पा सकता है लेकिन विजय उसी की होती है। अचौर्य, अपना सो अपना, पराया सो पराया, किसी की वस्तु को बदनीयते, चोरी की नीति से उठाना नहीं चाहिए। ऐसे संस्कार दिए जाते हैं, पढ़ाया जाता है, उसकी जो है वो के रिलीवेंस बताई जाती है, सामाजिक उपयोगिता बताई जाती है, और उसको जीवन में धारण करने की बात बताई जाती है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य और ब्रह्मचर्य, पूरा आश्रम 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए। वो ब्रह्म में यानी आत्मा के अंदर चर्या करनी चाहिए। और अपरिग्रह यानी जितनी आवश्यकता हो, जितनी नीड हो, उतना ही व्यक्ति को इकट्ठा करना चाहिए, शेष का संग्रह नहीं करना चाहिए। अगर भाग्योदय से उसके अतिरिक्त धन मिलता है तो उसको दोनों हाथों से डोनेट करो, लोगों की भलाई के लिए लगाओ, परोपकार करो, जगत कल्याण करो, और दूसरा जगत का भला करो। यम, नियम, शौच, संतोष, त्याग, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, 5 तरह के जो नियम होते हैं। सफाई, शौच का मतलब भीतरी और बाहरी, अंदर नेगेटिव थॉट्स ना हो, पॉजिटिव थॉट्स हो, मन शुद्ध रहे, शरीर शुद्ध रहे, तन और मन शुद्ध होना चाहिए। शौच, संतोष, संतोषम परम सुखम, जो कुछ भी ईश्वर ने दिया है उसी में ही संतुष्टि करो, और ईश्वर से प्रार्थना करो, साईं इतना दीजिए और जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधुन भूखा जाए। हे प्रभु, मुझे इतना देना कि मैं और परिवार का भरण पोषण करूं, और मेरा कोई भी मेरा जो अतिथि देवो भव आवे, मैं उसकी सार संभाल करूं, देश की, राज्य की, समाज को जितना मेरा दायित्व है उससे उऋण हो सकूं, इतना मुझे देना। तो शौच, संतोष, त्याग की वृत्ति होनी चाहिए कि जो है वो यथा संविभाग। हम परिवार में रहते हैं तो परिवार में जितनी अपनी पांति आती है, जितना अपना हिस्सा आता है वो ही लेना चाहिए, लॉइन शेयर कभी भी नहीं लेना चाहिए। तो इसीलिए ये जो है त्याग की वृत्ति होनी चाहिए। दूसरे के लिए त्यागो, परिवार के लिए त्यागो, समाज के लिए त्यागो, देश के लिए त्यागो, ईश्वर प्रणिधान, गॉड फियरिंग रहना चाहिए। जो हमारा अष्टांग योग ये कहता है, व्यक्ति को ईश्वर की भक्ति करनी है। जो भी आपका इष्ट हो उसकी चांटिंग करो, जप करो, तप करो, और उसको याद करो, उसकी माला फेरो, उसका प्राणिधान करो, उसका ध्यान करो। तो ईश्वर प्राणिधान है। यम, नियम, आसन। देखिए कि जिस पोस्चर के अंदर
पक्षी पशु बैठते हैं वो पोस्चर आसन कहलाता है। तो वैसे तो कुल आसन 72 माने गए हैं, लेकिन आसन असंख्य हो सकते हैं। तो यानी जिससे हमारा शरीर जो है, हमारे मसल्स जो कहने चाहिए नरम रहे, डक्टाइल रहे, उसमें लचीलापन आवे और अपनी अपनी उम्र के साथ में अपने अपने वो जैसी जैसी हमारी कोई बीमारी है उसके अनुरूप हमें वैसे वैसे आसन करना चाहिए और प्राणायाम करना चाहिए। प्राण का अगला विषय है प्राणायाम। तो आसन को आसन जरूर करना चाहिए। आसन कुल मिलाकर के हमारे शरीर को लचीला बनाते हैं। जब शरीर लचीला होता है, उसमें अकड़न जकड़न नहीं होती है, तो हमारे नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं। और अगर शरीर के अंदर अकड़न है, जकड़न है, भारीपन है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, तो उस कंडीशन में हमारे निश्चित तौर पे नकारात्मक भाव आएंगे, क्योंकि अकड़न का संबंध नकारात्मक भावों से है। और जहाँ पर नकारात्मक भाव है, हमारा जो है ई क्वोशेंट, इमोशनल क्वोशेंट गिर जाता है। हम एक अच्छे इंसान नहीं बन पाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में सब खेल भावों का ही है। भाव भीतर रहते हैं, भाव से ही विचार बनते हैं। अशुद्ध भाव है तो अशुद्ध विचार बनेंगे, और शुभ भाव है तो शुभ विचार बनेंगे। तो इस तरीके से आसन, प्राणायाम, प्राण, जो हमारी जो ऑक्सीजन है जो भीतर जाती है बाहर आती है, उसका आयाम करना, उसका संतुलन करना। यानी जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन भीतर जाएगी फेफड़ों में, उतना ज़्यादा ब्लड क्लीन होगा, साफ होगा। और जितना ब्लड साफ होगा, उतना वो एक एक कोशिका को न्यूट्रिशियस अच्छी खुराक देगा। 24 घंटे में 1,00,000 किलोमीटर ब्लड हमारे शरीर में घूमता है। तो ये सारा जो है वो प्राणायाम से पॉसिबल होता है। हमें प्राणायाम अलग अलग होता है, अनुलोम होता है, विलोम होता है, और श्वास प्रेक्षा होती है। श्वास को लंबा किया जाता है और लंबा लिया जाता है, लंबा छोड़ा जाता है, कुंभक किया जाता है, रेचक किया जाता है, और उसके बाद के अंदर भस्त्रिका की जाती है, कपालभाति की जाती है, शीतली की जाती है। बहुत से प्राणायाम हैं जो कि हमारे श्वास से जुड़े हुए हैं, वो किए जाने चाहिए। ये हमको कई तरह से बॉडी के अंदर लाभ पहुंचाते हैं। हमारी बॉडी की एक एक कोशिका जो है उसके तक ऑक्सीजन जाती है, और वो कोशिका जो है स्वस्थ रहती है होमोस्टैटिक कंडीशन में। कोशिका की बात चल पड़ी तो मैं आपको बताता हूं कि मानव शरीर के अंदर 60 खरब कोशिकाएं हैं, और ये 60 खरब कोशिकाएं आपस में मिलकर के होमोस्टैटिक कंडीशन से मनुष्य के शरीर को स्वस्थ रखती है। अगर कुछ कोशिकाएं अस्वस्थ हो जाती है तो शरीर भी अस्वस्थ हो जाता है। तो कितना बड़ा सुंदर सिस्टम जो है, इतनी कोशिका मिलकर के एक शरीर के, और वो शांतिपूर्ण से अस्तित्व के साथ में निवास करती है। उनके जो रिसेप्टर्स मुंह होते हैं, जितनी उपयोगी, जितनी आवश्यकता होती है जिस चीज़ की, उतना ही मुंह खोल करके लेते हैं। यानी स्वयं अपना अपना काम करती है। और हर कोशिका एक पावर हाउस है जिसके अंदर की वो पूरा जो है वो लाइटिंग सिस्टम, एनलाइटनमेंट वगैरह होता है। तो भाइयों और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं कि ये सारा जो है वो होमोस्टैटिक कंडीशन से कोशिकाएं मिलके कराती। तो क्या 7.8 अरब की जनसंख्या, जो इसकी तुलना में तो बहुत कम है, वो हिलमिल करके शांतिपूर्ण से अस्तित्व से, इससे जो है शिक्षा लेकर के क्या जीवन को अच्छा वसुधैव कुटुंब का जीवन नहीं बना सकते? क्या हम शांतिपूर्ण से अस्तित्व से, भाईचारा, भातृत्ववाद से जो है अपना अपना काम करके जीवन यापन नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हमें इस होमोस्टैटिक कंडीशन जो हमारी कोशिकाओं की है उससे हमें सबक लेना चाहिए। तो आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ होता है कि हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि, इंद्रियाणि,
ये बाहर की ओर जाती है और ये 23 तरह के विषय ला करके, बाहर के अलग अलग विषय ला करके और मन को देती है और मन को डिस्टर्ब करती है। तो उन इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ना। देखिए बाहर तो जो है कन्वर्जेंट होती है, यानी इतनी फैल जाती है, कितनी कितनी विविधता और द्वैत हो जाता है कि जिसकी गिनती करना मुश्किल होता है। और जब इनसाइड होती है इंद्रियां, यानी कन्वर्जेंट हो जाती है, तो कन्वर्जेंट होने पे वो भीतर की ओर मुड़ जाती है, तो केवल एक से अटैच हो जाती। भीतर गए तो भीतर तो परमात्मा का राज्य है, परमात्मा से अटैच हो जाती है। और जब बाहर जाती है तो असंख्य अनंत जो है वो प्राणी मिल जाते हैं और जड़ मिल जाता है। इतनी विविधता है कि व्यक्ति चकाचौंध के अंदर जो है वो खो जाता है, मूल से भटक जाता है। कुल ये जब हम इंद्रियों को बाहर की ओर भेजेंगे तो जो मूल जो हमारा उद्देश्य है उससे भटक जाएंगे, और जिस काम के लिए हमने जीवन मिला है, ईश्वर ने दिया है, उसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। हम तो इंद्रिय जगत में और इंद्रिय लोलुपता के जगत में खो जाएंगे। तो आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। अब मैं भीतर की ओर जाता हूँ। अभी तक तो ये सारी बाहर की चीजें थी और व्यक्ति करता है, वो दिखाई भी देता है। अब भीतर धारणा, धारणा का मतलब है रिटेंशन करना। गुरु ने अच्छी बात बताई, माता पिता ने अच्छी बात बताई, और बड़े भाई ने अच्छी बात बताई, मित्र ने अच्छी बात बताई, किसी ने भी अच्छी बात बताई, उसको धारण करो, अपने मस्तिष्क के अंदर उसका रिटेंशन करो, उसका अस्तित्व बनाए रखो, उसकी बार बार अनुप्रेक्षा करो, उसको याद करो। जैसे कि गुरु ने ये कहा क्रोध का शमन करो, तो बार बार याद करो कि क्रोध का शमन कर रहा हूँ, करना चाहिए। ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी बताया गया है, तो बार बार भीतर स्मरण करो, उसको टिकाऊ करो। और यही धारणा है, आगे जाके संस्कार बनते हैं और व्यक्ति ऑनेस्ट बनता है, व्यक्ति आज्ञाकारी बनता है, व्यक्ति विनयशील बनता है, और व्यक्ति के अंदर गुणों की खान आ जाती है। धारणा, यही संस्कार कहलाते हैं, यही सुसंस्कार कहलाते हैं। और अगर हम इसको गलत दिशा में मोड़ देते हैं तो कुसंस्कारी बन जाते हैं। कुसंस्कारी का जो है वो भविष्य बहुत जो है गिरा हुआ होता है। हमको सुसंस्कारी बनना है, तो इसीलिए धारणा और ध्यान, ध्यान का अर्थ होता है कि सारा इधर उधर से ध्यान हटा करके एक बिंदु पर कंसंट्रेट करना। कैसे कंसंट्रेट करना कि आपने स्कूली लाइफ में प्रिज्म देखा होगा, एकदम वाइट कलर का प्रिज्म है, उसके ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो परावर्तन होता है दूसरी तरफ। दूसरी तरफ जहाँ परावर्तन होता है उस बिंदु के समकक्ष, उसके पैरेलल एक आप जो है कागज का टुकड़ा रखो तो इतनी ऊर्जा पैदा होती है कि वो टुकड़ा जल जाता है। यानी एकाग्रता में कितनी ताकत है। एकाग्रता से ईश्वर की प्राप्ति होती है, एकाग्रता से संकल्प शक्ति बढ़ती है, एकाग्रता से असंभव जो कार्य होता है वो संभव हो जाता है, एकाग्रता से हमको वह मिल जाता है जो हम चाहते हैं। यानी कोई भी हमारी चाह अधूरी नहीं रहती है। ये इतना एकाग्रता का प्रभाव है। तो एकाग्र होकर के अपने इष्ट का स्मरण करना, अपने देव का स्मरण करना, अपने परमात्मा का स्मरण करना, अपने शुद्ध आत्मा का स्मरण करना, तो उसके अंदर आलंबन भी हो सकता है, निरालंबन भी हो सकता है, दोनों तरह के ध्यान होते हैं। तो ये हमारा जो है वो भीतर का धारणा ध्यान और अष्टांग योग से समाधि विषय पर मैं आता हूँ, जो कि हमारा अंतिम विषय है। समाधि का अर्थ होता है अपने स्वरूप की प्राप्ति करना, यानी मैं कौन हूँ इसके अंदर खो जाओ और आपको एहसास चालू हो जावे एक एक खून के कतरे में
एक एक कोशिका के अंदर, एक एक जो है कण कण में आपको ये एहसास हो जाना चाहिए कि मैं तो मूल स्वरूप में शुद्ध आत्मा हूँ। कैसा शुद्ध आत्मा? मुक्ति में रहने वाला शुद्ध आत्मा, ब्लिस वाला शुद्ध आत्मा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम। जब आपने स्वरूप के अंदर खो जाते हो और जब आप स्वरूप को प्राप्त कर लेते हो तो इसका मतलब दुनिया में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं होता है। वो समाधि की अवस्था होती है जब हम निर्विचारता में चले जाते हैं और जब हम जो है वो ध्यान आलंबन से निरालंबन ध्यान में चले जाते हैं, शुक्ल ध्यान में चले जाते हैं, तब वो समाधि की स्थिति प्राप्त हो जाती है और समाधि के अंदर सब तरह की चंचलता समाप्त हो जाती है। और जैसे एक दिए की लो बिना कोई भी हवा के अंदर, जो कहना चाहिए कि बिल्कुल शांत वातावरण में दिया पड़ता है, कोई पवन नहीं चलती है, तो दिए की लो कैसे स्थिर होती है, वैसे अपने आप में स्थिर हो जाना, यानी लो के अंदर जल जाना, वो जो है लो में स्थिर हो जाना, वो समाधि की अवस्था होती है। तो समाधि की अवस्था हर भारतीय और भारतीयतर धर्म दर्शनों ने लास्ट में लिया है, क्योंकि वो हमारे स्वरूप की जानकारी करानी है। अब हमारा स्वरूप की जानकारी हमारे इस सनातन सत्य कार्यक्रम में कैसे है? वो सनातन सत्य कार्यक्रम है, वो अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड बताता, सार्वभौम सत्य बताता है, यूनिवर्सल ट्रुथ देता है। और उसमें हमारा आधार है कुदरत, कुदरती स्ना, और कुदरत का कानून, कुदरत ही समस्त प्राणियों को जन्म देती है, भरण पोषण करती है, पालन पोषण करती है। और समस्त प्राणी जब अपने कर्मों के अधीन हिसाब पूरा कर लेते हैं तो इसी में विलीन हो जाते हैं। पंचभूत का पुतला पंचभूत में विलीन हो जाता है, यानी पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, और आकाश के अंदर मिल के, और हमारी इस कुदरत कि E = mc², E का मतलब एनर्जी, M का मतलब मास और c² कॉन्स्टेंस, यानी भूत भविष्य वर्तमान के अंदर इस पूरी कुदरत की जो भी शक्ति है, एनर्जी है, वो कभी भी न घटती है न बढ़ती है, वो एक समान होती, मात्र कन्वर्शन होता है। ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलता है, और गैस जो है वो वाइब्रेशंस के अंदर बदलती है, और वही वाइब्रेशन घूम करके आज टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से और लैपटॉप के माध्यम से वही जो है वो हमारे जो है वो हमारे पास में पहुंचती है। तो ये सब वाइब्रेशंस का ज़माना है। तो इस तरीके से हम जो है समाधि की अवस्था को प्राप्त होते हैं। और हम बात कर रहे थे हमारे इस सनातन सत्य की, तो हमारा सनातन सत्य दोनों जगत को संतुलित करता है कि जो बाहरी जगत है वो हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ है। जितना भी पुरुषार्थ हम जन्म से मृत्यु तक करते हैं, जो हमको दिखाई देता है, भागते हैं, दौड़ते हैं, कमाते हैं, बाल है, बच्चे हैं, उनका पालन है, पोषण है, और हमारा जो है कहना चाहिए कि हमारा संपत्ति है, सत्ता है, और हमारा पद है, प्रतिष्ठा है, सब रिलेटिव पुरुषार्थ है। और इससे ऊपर बढ़ करके जब समाधि की बात चल पड़ी तो हमारा सनातन सत्य कहता है रियल पुरुषार्थ। रियल पुरुषार्थ का मतलब दृष्टि विज्ञान, ज्ञाता दृष्टा, और रियल पुरुषार्थ प्रारंभ गुरु कृपा से होता है, गुरु ज्ञान से होता है। गुरु ज्ञान हमारा जो कर्ता पद है वो छीन लेता है। छीन लेने का अर्थ ये हो गया कि हमारा अनंतानुबंधी कषाय जो दर्शन मोहनी है उसको भस्मीभूत करके और कर्ता पद से हटा करके और हमको जो है अंतरात्म पद पर बिठा देते हैं। जब हम आत्म पद पर बैठा देते हैं तो हम कुछ महसूस करने लग जाते हैं कि वास्तव में मैं एक ऐसी सत्ता हूँ जो कि संपूर्ण रूप से सत्ता है और वह जो है आनंद की धनी है। तो इस तरीके से समाधि के माध्यम से हम ब्लिस की प्राप्ति करते हैं, हम अनंत आनंद की प्राप्ति करते हैं। उसके बाद कुछ भी प्राप्त करना
शेष नहीं रहता। इति श्री सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, समाधि मिले और सभी मुक्ति की ओर जावे। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति, ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।